हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने पॉलीमर्स में पॉलीइस्टर्स और पॉलीएमाइड्स को देखा था। आज हम देखेंगे फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। ठीक है, कि हमारा फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स क्या है और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। साथ ही हम रिएक्शंस को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे शेयर कीजिए। वैसे स्टूडेंट्स जो 12th में है या बीएससी में है या फिर किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आसानी से आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स से। तो हमारा जो मीडियम है इस रिएक्शन में, इस रेजिन्स के फॉर्मेशन में हमारा मीडियम क्या होना चाहिए? एसिड और बेसिक दोनों मीडियम हो सकता है। ठीक है, इसमें हमारा जो मोनोमर होगा वो क्या होगा? हमारा मोनोमर इसमें हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, हम इसे कैसे बनाएंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को? तो इसके लिए हम फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करेंगे। जब मैं रिएक्शंस आप लोगों को समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और जान लेते हैं फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स के बारे में। हमें दो तरह का पॉलीमर्स मिलता है। पहला जो है वो लीनियर पॉलीमर्स होता है जिसे हम नोवोलैक कहते हैं, और जो दूसरा है वो क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स होता है जिसे हम बैकेलाइट कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा रिएक्शंस है फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो एसिड और बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ मैथिलीन ब्रिजेस, यानी मैथिलीन ब्रिजेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखो नोवोलैक में भी हमारा मैथिलीन ब्रिजेस का फॉर्मेशन हो रहा है ना, CH2 तो ये मैथिलीन ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं समझाऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही बैकेलाइट में भी हमारा मैथिलीन ब्रिजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ये जो मैथिलीन ब्रिजेस होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पारा पोजीशन पे होगा। ठीक है, क्या बोला ये कि ये जो मैथिलीन ब्रिजेस का फॉर्मेशन होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पारा पोजीशन पे होगा, या ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा जो मैथिलीन ब्रिज है वो ऑर्थो और पारा दोनों पोजीशन पे हो। ठीक है, जो हमें इनिशियल प्रोडक्ट मिलता है, इनिशियल प्रोडक्ट जो हम लोगों को मिलेगा वो हमारा एक लीनियर पॉलीमर्स होगा जिसे हम नोवोलैक कहेंगे। ठीक है, तो नोवोलैक का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगी आगे। जब हम नोवोलैक को फिर से हिट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, किसके साथ नोवोलैक को हम हिट करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है? बैकेलाइट मिलता है जो हमारा एक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स है। ठीक है, बैकेलाइट हमारा क्या है? थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो बैकेलाइट हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है। ठीक है, अब मैं आती हूँ इसके रिएक्शंस की तरफ। देखो, सबसे पहले हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पारा हाइड्रोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। सॉरी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए हम फेनॉल का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाएं एसिड या बेस के प्रेजेंस में, तो हमें ये फर्स्ट मोनोमर और सेकंड मोनोमर मिल गया। अब आप थोड़ा शॉर्ट में जान लो कि आखिर ये बना कैसे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म पूरा जानना ज़रूरी नहीं है, और समझने के लिए आप इतना ये समझ लो कि ये हमारा फेनॉल था। ठीक है, आप फेनॉल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं बॉन्ड के फॉर्म में। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड हमारा पोलर होता है ना, तो पोलर होने के कारण ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो इसके पास डेल्टा निगेटिव और इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा इस कार्बन पे अटैक किया होगा, है ना? या फिर आप इसे सिंपली समझ लो कि ये हमारा जो CH2O ग्रुप है वो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन जो अटैच था ना यहाँ पे, इस हाइड्रोजन के जगह ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं CH2O। यहाँ तक क्लियर है? पूरा मैकेनिज्म आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ बस ये समझ लो कि ये जो CH2O है ये अटैच हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से डिटैच्ड हुआ, जो यहाँ हाइड्रोजन था वो जो रिमूव हुआ वो इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा जो कि डेल्टा निगेटिव चार्ज था, तो ये CH2OH हो जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और बनता है कि ये जो CH2OH ग्रुप है वो कहाँ अटैच्ड हो? तो पारा पोजीशन पे अटैच्ड हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट ही बना रहे हैं? क्योंकि हमारा जो OH ग्रुप है ना वो हमारा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
जब ऑर्गेनिक में आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसमें हम देखेंगे कि 2 टाइप का ग्रुप होता है। एक होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा कि ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है उसका n मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करेगा, तो हम लोगों को एक लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम नोवोलैक कहते हैं। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि आखिर ये नोवोलैक का फॉर्मेशन कैसे होता है जब n मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल पॉलीमराइज करता है। तो ठीक है, देखो यहाँ क्या होता है, हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल n मॉलिक्यूल्स था। सपोज हमने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिया यहाँ पे, तो क्या होता है फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो ये OH ग्रुप है ना, फर्स्ट मॉलिक्यूल का OH ग्रुप सेकेंड मॉलिक्यूल के H ग्रुप के साथ कंबाइन करके यहाँ मेरा H2O रिलीज हुआ। ऐसे ही इस सेकेंड मॉलिक्यूल का OH थर्ड मॉलिक्यूल के H ग्रुप के साथ कंबाइन करके यहाँ मेरा H2O रिलीज हुआ। ऐसे ही हमारा ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम लोगों को क्या मिल गया, एक लीनियर पॉलीमर्स मिला, ये H2O यहाँ से रिलीज हुआ, H2O फिर 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन किया तो यहाँ से H2O रिलीज हुआ। इस तरह से n मॉलिक्यूल्स हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होगा, और ये हम लोगों को यहाँ क्या मिल गया, लीनियर पॉलीमर्स मिल गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, नोवोलैक बोलेंगे। ये समझ में आ गया। आप लोगों को ये स्टेप वाइज समझना होगा, और एग्जाम में आप जब लिखोगे स्टेप वाइज कि हमारा नोवोलैक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जब आप नोवोलैक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आओगे, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आओगे, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमारा नोवोलैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम समझेंगे कि बेकेलाइट का फॉर्मेशन हमारा कैसे होगा, ठीक है। तो बेकेलाइट हमारा कैसे बनेगा, तो हमने बताया ना कि जब हम नोवोलैक को हिट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बेकेलाइट मिलेगा। तो अब हम मैकेनिज्म जान लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये जो नोवोलैक मॉलिक्यूल्स है जो कि लीनियर चेन पॉलीमर्स है, हम यहाँ पे ऑर्थो लिंकिंग दिखाए हैं, मतलब जो हमारा मेथिलीन ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है। इसका जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो ये जो CH2OH ग्रुप है वो अब हमारा ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑलरेडी अटैच्ड है CH2 ग्रुप, अब हमारा मेथिलीन ब्रिजेस का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा जो CH2OH ग्रुप है वो कहाँ अटैच्ड होगा, पारा पोजीशन पे अटैच्ड होगा, ठीक है। तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम ये बेकेलाइट बनाएं कैसे, तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद नहीं करना, समझना है कि आखिर हम ये लिखेंगे कैसे, ठीक है। देखो यहाँ तक समझ में आ गया था कि हमारा नोवोलैक का फॉर्मेशन हो गया था जहाँ पे जो मेथिलीन ब्रिजेस है वो ऑर्थो पोजीशन पे था। अब ये जो नोवोलैक है वो फिर से फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वो कहाँ आएगा, मेरा पारा पोजीशन पे आएगा। तो ये देखो ऑर्थो पोजीशन तो पहले से ऑलरेडी अटैच्ड था, अब ये पारा पोजीशन पे आ गया। जैसे कि मेरा फर्स्ट में हुआ था कि जब हम देखो यहाँ पे जब हम फेनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाए थे तो जो हमारा CH2OH ग्रुप था वो ऑर्थो पोजीशन पे आया था। अब हम नोवोलैक का जब रिएक्शन करवाएंगे CH2O के साथ यानी HCHO के साथ, तो हमारा क्या होगा, ये CH2OH ग्रुप पारा पोजीशन पे आएगा। तो देखो हमने पारा पोजीशन पे दिखा दिया CH2OH ग्रुप को। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, देखो ये जो प्रोडक्ट बना वो फिर से एक नोवोलैक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि हम यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल दिखा दिए नोवोलैक का। अब देखो हम बेकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यानी कि ये जो हम लोगों को बेकेलाइट मिलता है वो कैसे मिलता है। अब क्या होगा, अब हम इस नोवोलैक को हम इसे देखो हमारा जो यहाँ नोवोलैक मिला था ना OH था और ऑर्थो पोजीशन पे CH2 था, आप बस इसे इन्वर्ट कर दो। हमने क्या किया, OH यहाँ लिखा और CH2 ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे दिखा दिया। सेम स्ट्रक्चर है, ये देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ये जो हमने नोवोलैक दिखाया था ये सेम स्ट्रक्चर है, बस हमने क्या किया, इसको थोड़ा इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया इस रिएक्शन को, यानी OH को यहाँ दिखा दिया और CH2 को यहाँ दिखा दिया, ठीक है, यानी ऑर्थो पोजीशन पे ही है। अब हमारा देखो क्या होगा, अब क्रॉस लिंकिंग कैसे होगा, इसका H और ये OH ग्रुप यहाँ से वाटर रिलीज होगा, ये OH और यहाँ ये जो H है यहाँ इससे वाटर रिलीज होगा, ये OH और इस H ये दोनों कंबाइन करके यहाँ से वाटर रिलीज होगा। तो अब ये CH2 जो ग्रुप है वो इस पोजीशन से इंटरलिंक होगा। तो देखो मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ क्या बनेगा।
ठीक है। तो अब हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, ये CH2 ग्रुप अब यहाँ से अटैच्ड होगा। तो देखो ये CH2 ग्रुप था, यहाँ पे देखो ये CH2 ग्रुप यहाँ से अटैच्ड हुआ, तो ये क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन हुआ फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार आप फिर से समझ लो इसको, शॉर्ट में मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन हमारा कैसे होगा, तो हम फेनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हम लोगों को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बना और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बना, ठीक है। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो बेंजाइल अल्कोहल जब पॉलीमराइज करेगा तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का CH2 और सेकेंड मॉलिक्यूल का H, यहाँ से क्या होगा H और OH रिमूव होगा और CH2 ये क्या करेगा, इंटरलिंक करेगा दो मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मिथिलीन ग्रुप आ गया। ऐसे ही ये प्रोसेस मेरा चलता रहेगा। फिर ये जो मॉलिक्यूल है तीसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से वाटर रिलीज होगा, तो इस तरह से नोवोलैक का फॉर्मेशन हो गया, जो कि एक लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। अब ये जो नोवोलैक है वो फिर से फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर मैंने यहाँ मैकेनिज्म दिखाया कि जो हमारा नोवोलैक है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब जो CH2OH ग्रुप है वो पारा पोजीशन पे हमने दिखा दिया, तो ये हमारा CH2OH ग्रुप जो है वो पारा पोजीशन पे आ गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना वो फिर से एक मॉलिक्यूल ऑफ नोवोलैक के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमने यहाँ नोवोलैक को दिखा दिया और फिर से वाटर ऐसे ही रिलीज होगा फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल में, और फिर से CH2 का लिंकिंग हम यहाँ पे पारा पोजीशन पे दिखा दिए। तो इस तरह से एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक यहाँ पे पारा पोजीशन पे, यानी इस तरह से हम लोगों को क्या मिला, एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर मिल गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, बेकेलाइट। इसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करना, लिखने का, समझ के लिखने का प्रैक्टिस करना, तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे से इसे लिख कर आओगे, ठीक है। अब आप लोगों को ये फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से एक पॉलीमर है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, वो पढ़ाऊंगी और फिर हम सिंथेटिक रबर्स वगैरह देखेंगे, ठीक है।